नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के चलते हम आपकी 2 दिन तक क्लास नहीं ले पाए, पर चलो कोई बात नहीं। आज हम करेंगे 24 सितंबर के करंट अफेयर्स। और दोस्तों, जो हमारा करंट अफेयर्स का जो टाइम टेबल है वो आपके इंस्टाग्राम चैनल पे आपको दिख जाएगा। तो हम करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हमारा पहला करंट अफेयर है, इंडिया प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड वॉन बाय 6 विकेट्स सेकेंड टाइम। नेम द टूर्नामेंट इन विच दीज मैचेस आर प्लेड। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का फिर से मैच हुआ था, तो हमें बताना है उस टूर्नामेंट का नाम। तो उसके टूर्नामेंट का नाम क्या है जो भी चल रहा है? एशिया कप 2025। तो ये आपका 21 सितंबर को ये मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो हम कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो एशिया कप के बारे में हम पहले देखेंगे। द एशिया कप 2025 इज़ द 17th एडिशन ऑफ द एशिया कप। तो ये एशिया कप है, ये कौन सा है? 17th एडिशन है। अ मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट होस्टेड इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूएई के द्वारा ये टूर्नामेंट होस्ट करी जा रही है। तो ये 9 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगी, विद मैचेस प्लेड इन दुबई एंड अबू धाबी। तो मैचेस कहाँ होंगे? दुबई और अबू धाबी में। अब इस मैच की कुछ हम की डिटेल्स देखते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आया था? इसका रिजल्ट आया था इंडिया वॉन बाय 6 विकेट। तो इंडिया जो थी वो 6 विकेट से जीती थी। तो टारगेट क्या सेट हुआ था? पाकिस्तान ने 172 रन का टारगेट सेट किया था और पाकिस्तान का स्कोर था 171/5 इन 20 ओवर्स, क्योंकि T20 मैच था। तो इंडिया ने जो था 18.5 ओवर्स में जो था मैच को ख़त्म कर दिया और इंडिया का स्कोर क्या था? 174/4 विकेट्स। तो इस मैच के की परफॉर्मर्स कौन थे? दोनों इंडिया के और पाकिस्तान के। इंडिया की तरफ से थे हमारे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, और पाकिस्तान से थे शहजादा फरहान और हरीश रऊफ। और ये मैच कहाँ पे हुआ था? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई। अब करते हैं हम सेकंड। द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव एम्ड एट मेकिंग सोल्जर्स इन द आर्मी आल्सो यूज ड्रोन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इनिशिएटिव? तो इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करा है, जिसमें जो है वो सोल्जर्स को ड्रोन का यूज़ करना सिखाएंगे। तो इनिशिएटिव का नाम क्या है? ईगल इन दी आर्म। हम कुछ फैक्ट देखते हैं। It is a modernization effort of Indian Army to initiate drone operations into every soldier's skill set, making them as proficient with the drone as they are with the weapons. इसमें इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात करी है कि जैसे जो है वो वेपन्स के साथ स्किलफुल हैं, वैसे ही वो क्या होंगे? ड्रोन के साथ क्या होंगे? वो स्किलफुल होंगे। The central idea is that each soldiers will be trained to operate drones, extending their vision, reach and power of the battlefield. अगर वो ड्रोन के साथ ट्रेंड होंगे तो उससे क्या होगा? उनका जो बैटलफील्ड में उनका विजन है, रीच है, जो पावर है, वो भी बढ़ेगी। इसके जो थर्ड है, ड्रोन सेंटर्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे जो है ड्रोन सेंटर्स बनाए जाएंगे। जैसे आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इन्फेंट्री स्कूल है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, हर जगह जो है जो ड्रोन्स के जो सेंटर्स बनाए जाएंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप वॉज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय द आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑन 26 जुलाई 2025। तो 2025 को जो आर्मी चीफ जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने इसका आर्टिकुलेशन किया था और इन्होंने फिर से अफर्म्ड किया इसको कब? जब उनका विजिट था 18 सितंबर 2025 को। अब हम करते हैं थर्ड। हु हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? वो है हमारी अपोलो टायर्स। तो हम कुछ फैक्ट देखते हैं। अपोलो टायर इज़ द करंट लीड स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी। तो इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी है उसका लीड स्पॉन्सर कौन है? अपोलो टायर्स। तो जो इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? इसका अनाउंसमेंट किया है हमारा BCCI ने। कब किया? 16 सितंबर 2025 को। द डील विद अपोलो टायर्स इज़ वैल्यूड एट 579 करोड़ एंड रन टिल मार्च 2028। तो जो ये डील है ये मार्च 2028 तक चलेगी। Their logo will be featured on the jerseys of both men's and women's national team across all format. तो जो मेंस और वुमेंस के जो नेशनल टीम है उसके सारे फॉर्मेट में जो उनकी जर्सी होगी उसमें जो आपको अपोलो टायर का लोगो देखने को मिलेगा। अब हम करते हैं फोर्थ। वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट PM मित्रा पार्क लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो नरेंद्र मोदी जी है उनका जो पहला PM मित्रा पार्क है वो उनका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने कहाँ पे रखा है? वो रखा है उन्होंने दर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में।
तो हम कुछ फैक्ट देखते हैं। दिस पार्क इज़ बीइंग एस्टाब्लिश्ड एट बेंसोला विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट अंडर द पीएम मित्रा स्कीम। ये जो पीएम मित्रा स्कीम है इसके अंडर उन्होंने जो है इस पार्क का उन्होंने क्या रखा है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो पीएम मित्रा स्कीम क्या है? पीएम मित्रा स्कीम है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेजल स्कीम। ठीक है, तो ये आपकी मित्रा की फुल फॉर्म होगी। तो ये कब लॉन्च की थी? ये लॉन्च की थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको लॉन्च किया था 2021 में। तो इसका एम क्या था? द एम ऑफ दिस पार्क्स इज़ टू ग्रो इंडियाज़ टेक्सटाइल सेक्टर एंड मेक अ ग्लोबल टेक्सटाइल हब। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसको हम ग्रो करेंगे और इंडिया को जो है हम टेक्सटाइल हब बनाने का इनका जो था वो एम था इस स्कीम का। दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय द 5F विज़न। तो जो 5F विज़न था उससे ये इंस्पायर्ड थी। और जो 5F विज़न क्या था? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। This park will be built on 2158 acres and is the first of the 7 parks to be built in the country। तो इस तरह के जो है टोटल 7 पार्क बनाए जाएंगे और उसका जो सबसे पहला जो पार्क था वो बनाया गया था हमारा मध्य प्रदेश में। तो जो 7 जो पार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? एक बनाया जाएगा आपका तमिलनाडु में, एक बनाया जाएगा आपका तेलंगाना में, एक बनाया जाएगा गुजरात में, एक कर्नाटका में, एक मध्य प्रदेश में जो हमारा बन चुका है। इसके बाद होगा एक उत्तर प्रदेश में और एक होगा हमारा महाराष्ट्र में। तो ऐसे हमारे जो है 7 पार्क बनाए जाएंगे। इस पार्क के ज़रिए जो है हमारी जो इंडिया की जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको और इम्प्रूव किया जाएगा और इस तरह से जो है इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो टेक्सटाइल फील्ड है उसको जो है एक ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाएंगे। अब हम करते हैं 5th। पाकिस्तान हैज़ साइंड दी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो जो पाकिस्तान है उसने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। कौन सी कंट्री के साथ? सऊदी अरेबिया के साथ। तो हम कुछ फैक्ट देखते हैं। पाकिस्तान हैज़ साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद द साउथ अरेबिया। दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। तो जो ये एग्रीमेंट है ये हमारे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान उनके बीच जो है ये साइन किया गया था। इसके जो क्लासेस है वो सिमिलर है किसके? नाटो के आर्टिकल 5 से। तो ये क्लास कहता है कि अगर आपका एक कंट्री पे अटैक होगा किसी का तो वो जो है दोनों कंट्रीज़ पे अटैक माना जाएगा। और ये एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया आफ्टर इजराइल स्ट्राइक ऑन कतार। जो इजराइल ने कतर पर स्ट्राइक किया उसके बाद जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया के बीच में। along with which Pakistan has also proposed to form a military group with Islamic countries similar to NATO। तो पाकिस्तान ने एक प्रपोजल भी रखा कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक मिलिट्री ग्रुप बनाएंगी जैसे नाटो का है। अब है हमारा 6th। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विल बी बिल्ड बाय वूम। वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका शॉर्ट फॉर्म है MEIL। हम कुछ फैक्ट देखते हैं। हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज सिक्योर्ड अ लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट विद दी 5,700 करोड़। तो जो ये पेट्रोलियम रिजर्व है इसको बनाएगी भी यही और इसको ऑपरेट भी यही करेगी। और ये हमारा इंडिया का पहला प्राइवेटली हेल्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होगा। तो जो इसको परमिशन किसने दी है एक रिजर्व बनाने की? उसको परमिशन दी है हमारे इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ने, ISPRL ने। अब जो हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो बनाने की परमिशन जो मिली है मेगा इंजीनियरिंग्स को, तो वो है क्या? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो होता क्या है? देयर इज़ एन एमरजेंसी ऑयल रिजर्व विच अ कंट्री यूज़ इन टाइम ऑफ एमरजेंसी। तो एक तरह का ये एमरजेंसी ऑयल रिजर्व होता है जो कंट्री यूज़ करती है एमरजेंसी के टाइम पे। व्हेन द कंट्री फेसिस प्रॉब्लम्स लाइक वार, सैंक्शन और प्राइस राइजेस द कंट्री यूज़ रिजर्व। तो जो होता क्या है कि कंट्री जो है कुछ जो ऑयल है वो रिजर्व पे रखती है। मोस्टली जो है वो 9 या 10 डेज़ का होता है। ये कुछ जो ऑयल है वो कंट्री रिजर्व करती है कि कल को कोई वार हो जाए या कोई प्राइस राइज हो जाए या कोई सैंक्शंस लग जाए तो उस समय जो है मार्केट में हौच पौच ना क्रिएट हो जाए। तो इसलिए जो है जो गवर्नमेंट है वो एक तरह का इमरजेंसी ऑयल रिजर्व जो है वो होल्ड करके रखती है। तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व।
अब हम करते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू टैक्स रिफॉर्म दैट पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड। जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जो न्यू टैक्स फॉर्म जो उन्हें एड्रेस किया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है GST 2.0 बजट उत्सव। तो हम कुछ फैक्ट देखते हैं। जो GST 2.0 बजट उत्सव है, इट इज़ एन न्यू राउंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST रिफॉर्म्स। तो जो GST रिफॉर्म्स से उसका जो एक न्यू राउंड है जो इफ़ेक्ट में कब से आ चुका है 22 सितंबर 2025। तो जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसको क्वाइंट किया है फेस्टिवल ऑफ सेविंग्स बाय नरेंद्र मोदी। द रिफॉर्म्स एम्ड टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर एंड मेक एफिशिएंट गुड्स मोर अफोर्डेबल फॉर इंडियन हाउस होल्ड। तो इसका मोटिव है कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जाए और जो एसेंशियल गुड्स हैं उनको जो है ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए हाउस होल्ड्स के लिए। तो हम कुछ इसके की चेंजेस देखते हैं। तो इसका पहला है सिंप्लीफाइड रेट स्ट्रक्चर। तो इसने क्या किया कि जो रेट स्ट्रक्चर थे उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि जो 4 टायर सिस्टम था हमारा 5%, 12%, 18%, 28%, उसको उन्होंने 2 टायर सिस्टम कर दिया 5% एंड 18% में फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और जो कुछ जो है एक स्पेशल रेट उन्होंने किया 40%। और ये 40% किसके लिए होगा? ये होगा आपका अल्ट्रा लग्जरी और जो सिन गुड्स होते हैं। जो सिन गुड्स होते हैं ये वो हो गए जैसे आपके तंबाकू सिगरेट्स वगैरह में जो है इनको हम सिन गुड्स में कहते हैं। इन पे जो टैक्स है वो 40% जो है वो बढ़ाया गया है। और जो अल्ट्रा लग्जरी थिंग्स होती हैं जैसे कोई महंगी महंगी कार्स वगैरह होगी तो उस पर भी उन्होंने जो क्या है स्पेशल रेट जो है 40% जो है वो उन्होंने इंक्रीज़ किया है। अब दूसरा है हमारा एसेंशियल आइटम्स बिकम चीपर। तो जो हमारे एसेंशियल आइटम्स जो है उस पे जो है उसको उन्होंने 12% के जो ब्रैकेट से हटा के उन्होंने 5% तक किया है। जैसे आपकी फूड आइटम्स आ गई, मेडिसिन आ गई, जहाँ पैक्ड जो गुड्स हैं वो आ गए आपके इसमें। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस थे, तो जैसे हमारे एयर कंडीशनर्स थे, रेफ्रिजरेटर्स थे, लार्ज स्क्रीन टीवीज़ थे, उनमें जो 28% जो उनको GST लगता था उनको घटा के उन्होंने कितना कर दिया 18%। और उसके बाद है हमारा ऑटोमोबाइल। जो स्मॉल कार्स हो, जो 2 व्हीलर्स हैं, उनका भी जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सस्ता हो जाएगा क्योंकि द रिमूवल ऑफ द कंपनसेशन सेस की वजह से। और जो लग्जरी कार्स से उनका जो रेट है वो 40% जो है वो आपका हाई हो जाएगा। और जो इंश्योरेंस और जो सर्विसेज सेक्टर थे जिसमें जो हमारा बहुत हेल्थ इंश्योरेंस है, जो लाइफ इंश्योरेंस है, उसको जो है GST से निकाल दिया गया है। मतलब कि इस पे जो है आपका GST नहीं लगेगा। और जो सर्विसेज थी जैसे सैलून की या स्पास की हैज़ आल्सो बीन रेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू 5%। तो उनका भी जो रेट है वो 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है 5%। अब हम करेंगे 8th, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ CISF। जो CISF का न्यू DG किसको बनाया है? प्रवीर रंजन को। हम कुछ फैक्ट देखते हैं। प्रवीर रंजन इज़ द 32nd पर्सन टू होल्ड दिस पोजीशन। जो प्रवीर रंजन है ये 32 में जो हमारे CISF के जो DG हैं, सर्विंग एज द DG ऑफ CISF सिंस 1 अक्टूबर 2025। तो ये 1 अक्टूबर 2025 से हमारे CISF के न्यू DG होंगे। कौन? प्रवीर रंजन। तो हमारा 9th है, चीफ जस्टिस PB बजंदरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। जो हमारे जस्टिस हैं PB बजंदरी, उनको जो है न्यू चीफ जस्टिस बनाया गया है। कौन से हाई कोर्ट का? वो है हमारा पटना हाई कोर्ट। तो ये जो है 46 चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के। इससे पहले ये इसी ही कोर्ट में जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस काम कर रहे थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम है उन्होंने ही इनका नाम रिकमेंड किया है किसके लिए? न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। अब हम करते हैं 10th, हुज रिकॉर्ड डिड स्मृति मंधाना ब्रेक टू बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन द 1 डे इंटरनेशनल मेंस एंड वुमेन्स कॉम्बाइंड। तो जो स्मृति मंधाना है उन्होंने किस इंडियन का जो है फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने ब्रेक किया है? वो है हमारे इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के प्लेयर विराट कोहली का। तो जो स्मृति मंदाना है उन्होंने विराट कोहली का फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने ब्रेक किया है। तो विराट कोहली का जो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड था वो था उनका 52 बॉल्स में। तो उन्होंने उसी रिकॉर्ड को 15 बॉल्स में जो है सेंचुरी बना के जो है उसको ब्रेक किया है। जो मंदाना की जो सेंचुरी थी ये फास्टेस्ट थी किसी भी इंडियन के द्वारा।
बट अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये जो है ये सेकंड फास्टेस्ट जो है मानी जाएगी। जो सबसे फास्टेस्ट जो सेंचुरी का रिकॉर्ड है वो है हमारी ऑस्ट्रेलिया की बेंग लेनिंग का। तो उन्होंने जो है 45 बॉल्स में जो है उन्होंने सेंचुरी बनाई, जो सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। तो जो सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है वो है हमारा 45 बॉल्स में। स्मृति मंदाना ने इसको बनाया 50 बॉल्स में, और जो विराट कोहली का रिकॉर्ड था वो था 52 बॉल्स में। तो ये जो है आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स के लिए। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स होते हैं यहीं पे ख़त्म। अब मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।